नाम मोहम्मद वालिक वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व अला मोहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम हमीदुम मजीद है बिस्मिल्लाह आमीन है नारे तकबीर है अल्लाहु अकबर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन रहमान रहीम मालिकी ही आमुदिन यातना अब्दू ही अनस्तिन दिन सिरातल लज़ीना मुस्तकीम सिरातल ज़िंदाज़ालिन अना मज़ालाहिम गैरुल मग़ज़ूबी की अलैहिम वज़ल्लिम बिस्मिल्लाह आमीन है नारे तकबीर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। देखकर सच्चियां सरकारां सच करतार जोगी पीर धाम से गुरु प्यारी सारी साध संगत को बाबा जी के पीर साहिबान मुर्शद सरकार के मुजफ्फर मतलब सेवादारों, उनके आशिकों, मुरीदों को गुरु प्यारी संगत के लिए पीरों फकीरों की रहमत से अब वीरवार और इतवार की चौकी से पहले प्रवचन हुआ करेगा जिससे हमें ज्ञान मिले। क्योंकि पीर लखदाता जी हों, चाहे गौस पाक जी हों, नानक जी, कबीर जी हों, फरीद जी हों, उन्होंने सिर्फ तेल चढ़ाना, चद्दर चढ़ाना, चूरमे चढ़ाना और हाजिरी बनना, सिर्फ इतना नहीं, दुनिया को बहुत कुछ सिखाया था। क्या सिखाया था वो हम गुरुओं, पीरों, संतों, फकीरों के इस माध्यम से, सचकरतार जोगी पीर धाम के माध्यम से बहुत सारी बातें समझेंगे। आज से ये प्रवचनों को शुरू किया गया है। यूट्यूब पे प्रवचन चल रहे हैं, इसमें संगत सवाली अपना सवाल भी कोई पूछ सकते हैं जब उनको मौका मिलेगा, आगे वक्त मिलेगा बीच में। तो आज से इस परंपरा को चौकियों के पहले 1 घंटा, आधा घंटा, जितना भी हुक्म होगा, संगत सेवा का मौका मिलेगा, वैसे प्रवचन धाम पे शुरू हो गए हैं आज से। तो सारे गुरु प्यारी साध संगत टाइम पे आएँ और अपने सवालों का जवाब हमें गुरु के प्रवचनों में अपने आप से मिल जाता है। कोई भी संकल्प हम जब लेके बैठते हैं तो उसका जवाब, क्योंकि गुरु ईश्वर परमेश्वर का रूप है, अकाल पुरुष सच्चे बादशाह अल्लाह वाहिगुरु गॉड, तो वो सर्वज्ञ सर्वंतर्यामी होता है। इसलिए हमारे अंदर चलते हुए सवालों का जवाब वो अपने आप मुर्शद सरकार के माध्यम से हमें देते हैं और हमें अपनी कमी और गलतियों का पता चलता है। और फिर हमारी झोली खानका या बारगाह मतलब दरगाह या डेरा या सत्संग या गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद उधर से भरती है। तो पीर लखदाता जी, लाला वाली, रोइयां वाली, रुखी कोड़ी वाली, जिनके लाखों करोड़ों नाम है, उनकी करामातों के कारण, उनके करिश्मों के कारण, जिनके नाम के यहाँ दीवान, चौकियाँ लगाई जाती हैं, तो उनके बारे में थोड़ा समझेंगे, जानेंगे। फिर उसके बाद और कुछ बातें जो हमारा कल्याण करने के लिए गुरुओं, पीरों, संतों, फकीरों ने हमें बताई, हमें सिखाई, हमारा कल्याण किया, हमारे लिए सचखंड से, खाने काबे जन्नत से ऐसी बानियों को उतारा जिससे हमारा कल्याण हो। तो पीर लखदाता जी के बारे में बहुत सारी बातें यूट्यूब पे रिकॉर्ड भी हो चुकी हैं, तुम जो जान सकते हो, समझ सकते हो। तो सरकारों को सलाम करते हुए आज का प्रवचन आगे बढ़ाएंगे। हम जब दरगाह पे जाते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हम वहाँ सुनने को हमें जहाँ मिलती हैं, जब देखने को मिलती हैं, जो हम ऊपर से याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन हमें उसकी गहराई का पता नहीं है। उसमें से कुछ ऐसी चीज़ें आज हम लाला वाले पीर के माध्यम से, पीर कौस के माध्यम से, बाबा पौना हरी के माध्यम से, सतगुरु सरकार के माध्यम से समझेंगे। उनमें से कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ जैसे कि ला इलाहा इल्लल्लाह हम हमेशा जान जाएंगे, पीर की दरगाह पे ये सुनेंगे कि ला इलाहा इल्लल्लाह, और हम भी बोल देते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, पर हमें पता ही नहीं इसका मतलब क्या है। ये कहना गया जाता है, ये कलाम इसमें बताया क्या गया है, क्यों दरगाहों पे ये लिखा है, क्यों पीरों फकीरों, संतों, महात्माओं की जुबान पे ये सारी बातें हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जब अल्लाह दी आवाज़ा आए, कुल्ले दी फकीर दी विचों, जब 786 का नोट रख लो, ये 786 क्या है। तो ऐसी कुछ बातें हम क्लियर करेंगे।
इस प्रवचन में बाबा जी की रहमत से उनके बताए गए तरीकत, मार्फत, हकीकत और बहुत सारी उनकी इतिहास की बातें भी, उनके नामों के बारे में भी प्रकाश डालेंगे। उसके बाद चौकी शुरू होगी। जयकारा सच्ची सरकार का। तो पीर लगदाता जी का नाम, पीर लगदाता जी के पिता ज़ैनुल आबिदीन और माता आयशा, जिन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके ऊपर कुरान शरीफ नाजिल हुई। कुरान शरीफ के पहले 4 आसमानी किताबें थी, तौरात, ज़बूर, ऐसे करके उन चारों का निचोड़ कुरान शरीफ में लाया गया। अल्लाह खुदा के घर से, जन्नत से, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर होते हैं, जो 1,24,000 है कुरान शरीफ में बताए गए कि जिन पे अल्लाह का पैगाम उतरा, जो अल्लाह का संदेश हमें देने आए, अल्लाह ताला खुला गॉड वाहिगुरु से हमें जोड़ने आए, तो वो सब पैगंबर 1,24,000 माने गए। जो अल्लाह का पैगाम लेके आए उनको पैगंबर कहते हैं, जिससे हमारा कल्याण हो, हमारे दुख टूटे, हमारे काम बढ़े। और मसीह जो उसके मैसेंजर है, जो उसे उसका मैसेज, जैसे कहते हैं ईसा मसीह, हम चर्च जाते हैं तो बोलते हैं ईसा मसीह है कि ये मैसेंजर ऑफ गॉड है, जो सन ऑफ गॉड है, ये खुदा की संतान है, बच्चे हैं। तो ये हमें मैसेज देने आए हैं इंसानों को, या पैगंबर, इन पे अल्लाह का पैगाम उतरा, दुर की बाणी उतरी, चाहे पवित्र गुरु ग्रंथ हो, कुरान हो, गीता हो, कोई भी ग्रंथ हो जो ईश्वर के घर से जीव कल्याण के लिए हमें मिली। तो पीर लगदाता जी के पिता ज़ैनुल आबिदीन और जिनका नाम है और माता आयशा, उन्होंने 22 साल पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरगाह, जैसे यहाँ बाबा जी की दरगाह लगदाता जी की, उस दरगाह पे उन्होंने 22 साल रुके, सिमरन भी किया, मतलब जिक्र किया, इबादत की और सेवा भी की, संगतों की। तो 22 साल की सेवा, जब तक सेवा सिमरन के बाद उनको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर के माध्यम से हुक्म हुआ कि आप दुनिया को जाओ और नाम जपाओ, रूहानी इल्म से जोड़ो, अल्लाह वो आत्मा परमात्मा का ज्ञान दो, ताकि वो अपने घर खाने काबा जन्नत जा सचखंड को वापिस प्रस्थान हो और इस जन्म मरण से निकले आद देवी काद भौतिक आध्यात्मिक सब दुखों से उसकी निवृत्ति हो। तो उनके कहने पे, क्योंकि जो भी पैगंबरों को अल्लाह ताला खुदा का हुक्म उतरता है, वैसे ही वो हुक्म रजाई चलना कहते हैं कि जैसे मेरे अल्लाह ताला खुदा ईश्वर वाहिगुरु गॉड उनको हुक्म करते हैं, वो वैसे वैसे ही दुनिया को नाम जपाते हैं, वैसे वैसे ही अवतार लीला करते हैं। तो उनकी 22 साल की सेवा सिमरन भक्ति पे खुश होके, और उनकी बीबी आयशा जो पीर लगदाता जी की माँ, वो भी अल्लाह वाले थे, वो भी फकीरों की बहुत सेवा करती थी। तो उनको वरदान मिला कि तुम्हारे घर में ऐसे फकीर, ऐसे पीर, ऐसे अल्लाह के वली आएंगे जो कलयुग में रहती दुनिया तक उनका नाम बढ़ता रहेगा और दुनिया को तारते रहेंगे। एक होता है यहाँ आके तपस्या करके गुरु बनना, एक होता है पहले ही किसी अवतार, भगवान अल्लाह खुदा, वो परमात्मा महात्मा के रूप में अवतार लेता है, गुरुओं के रूप में, पीरों के रूप में, संतों के रूप में, ब्रह्मज्ञानियों के रूप में, जैसे रामकृष्ण के रूप में कहते हैं विष्णु का अवतार होता है, ऐसे ही वो परमात्मा महात्मा के रूप में भी अवतार लेता है। उसको वली, जो हमारे अंदर के बल, हमारे अंदर के काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इच्छा, द्वेष, तृष्णा, अज्ञानता, मूर्खता, अविवेक, इन सब को निकालते हैं, इसलिए उनको वली कहते हैं। वली का मतलब जो अंदर के हमारे बल पड़े हैं, हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इच्छा, द्वेष, इसको निकाल ले। तो पीर लगदाता जी ऐसे करामाती अल्लाह के वली, क्योंकि 22 साल उनके पिता ने जब तप किया, फकीरों से आशीर्वाद लिया, पैगंबरों से आशीर्वाद लिया, तो उनके जन्म से पहले ही उनका जो भेष है अवतार लेने का, उनके घर आने का, वैसे कोई भी वली, कोई भी अवतार, कोई भी महात्मा, जिन जीवों ने 4,362 वर्ष या 4,360 वर्ष
तपस्या की होती है जिन जीवों ने, उनके घर में वो वात्सल्य भाव से कि उनके पुत्र बन के प्रकट होते हैं। तो पिता ज़ैनुल आबिदीन और माता ऐसा के घर पीर सैयद अहमद, जो क्योंकि एक दो नाम उनके बारे में प्रकाश डालेंगे, फिर और कुछ बातें जानेंगे। तो बचपन से जो नाम मिला वो सैयद कुल है कि जिनकी वाणी में कोई दोष नहीं, मानव बुद्धि में तीन त्रिगुणात्मक माया रज तम सत चार दोष और पंच क्लेश इसका अधिपत होता है। इसलिए कोई भी मनुष्य नर नारी किसी ग्रंथ पंथ की जो अर्थ है, सरलार्थ है, जो उसमें गहराई है, वो अपनी मन बुद्धि से नहीं पा सकता। अगर वो पाएगा भी तो वो सारा माया के अंडर होगा, क्योंकि उसकी बुद्धि या उसका शरीर या उसकी इंद्रियां ये सब माया और काल के अंडर है। तो इसके लिए कुरान शरीफ, पितृ गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबल, कुरान, किसी भी धार्मिक ग्रंथ को जानने के लिए, समझने के लिए, रहमत पाने के लिए हमें ऐसी बुद्धि की जरूरत है जो ईश्वरी हो, जो पैगंबरी हो, जो किसी मसीह की हो, जो किसी ब्रह्म ज्ञानी की हो, क्योंकि उसमें भगवान की जोत है, वो सच्चिदा आनंद है, वो हक सच है। तो वही हमें उस कुरान शरीफ का, कुरान हदीस का, पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब का, बाइबल का, चार वेद, शास्त्र, पुराण, उपनिषद और फकीरों का बताए हुए तरीकत, मार्फत, हकीकत, इस राह से हमें, इस राह का हमें ज्ञान देगा और हमें इस पे चलाएगा, जिस पे चल के हमारा जीवन सफल होगा, जब हमारे दुख कटेंगे। तो पहला जो पीर लहदाता जी का नाम है, क्योंकि आज से ये प्रवचन हमने शुरू किया है, इसको बयान भी कहते हैं। अगर पीरों फकीरों की बातों में तुम कहोगे तकरीर, बयान, वाफिया, प्रवचन, सत्संग, ये सब का एक ही मतलब है। तो पहला नाम जो पीर लहदाता जी का मिला वो सैयद अहमद। अब अहमद और मोहम्मद, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह के पैगंबर हैं, जिन पे कुरान शरीफ नाजिल हुआ, उतरा अल्लाह खुदा के घर से, तो मोहम्मद का मतलब होता है प्रशंसनीय, जिसकी प्रशंसा ना हो सके। अब पवित्र श्री ग्रंथ गुरु ग्रंथ में भी लिखा है कि कथना कथी न आवे कोट, कथ कथ कट कोट कोट कोट, और लिखा है ब्रह्म ज्ञानी आपो नरनकारा, और ला इलाहा इल्लल्लाह जा मोहम्मद रसूलुल्लाह जा अवल अल्लाह नूर पाया। कि भगवान की जो उस्तदी है अल्लाह खुदा गॉड की, वो बेअंत है, वो असीम है, किसी वाणी से, किसी शब्दों से भी उसकी सिर्फ सलाह नहीं की जा सकती पूरी। और ब्रह्म ज्ञानी आपो नारायण, और जब गुरु भगवान से भी बड़ा है और उसका रूप है, तो उसकी भी सिर्फ सलाह किसी वली की, संत की, महात्मा की, मसीह की, पैगंबर की नहीं हो सकती। इसलिए जो मोहम्मद नाम का मतलब है वही सैयद अहमद नाम का मतलब है। सैयद मतलब कि वो प्रचार उन्होंने किया, वो वाणी उन्होंने बोली है जिसमें मानव बुद्धि का, कि कोई कह ले जी मैंने इसका सरलात लिखा है, टीका का फलाना ये पीएचडी होल्डर है, मैंने इसका सरलात कर लिया। तो उन्होंने हमें समझाया जिनके पास वही बुद्धि है, जो बुद्धि गुरुओं, पीरों, संतों, फकीरों के में होती है, और जो अल्लाह के घर से एक अवतारी पुरुष है, उनके पास वही दिमाग, वही ज्ञान है, जो सच्चिदानंद परमात्मा को कहते हैं। चित्त मतलब सर्वज्ञ, सर्वंतरयामी, सर्वज्ञानी। तो ऐसा सर्व ज्ञान, सर्वंतरयामी, ये सारी चीजें उनके पास हैं, पीरों फकीरों, संतों, वलियों के पास। तो उनकी बुद्धि में, जब उनके ज्ञान में, जब उनके उपदेश में, जब उनके बयान में माया का कोई नामो निशान नहीं, और उनकी आवाज एक अलौकिक आवाज होती है, क्योंकि उसमें परमात्मा हर जीव से साध की रसना कहते हैं कि उनकी जुबान से आप अल्लाह खुदा गॉड वाहिगुरु की बोलता है, और सब रोगों की औषध नाम उनका प्रवचन, सत्संग, कीर्तन सुनने से हमारे मन के अंदर से जब एक प्रवचन एक एक करके हम सुनते जाते हैं तो हजारों पाप अंदर से नष्ट होते जाते हैं, जिनके कारण हमें दुख मिल रहा है। वैसे कर्म, हमारे पाप सब गुरुओं, पीरों, संतों, फकीरों के
प्रवचन सुनने से ही 50% अंदर की हमारी सफाई हो जाती है। बाकी तन मन धन से सेवा करके संगत की, गुरु की, और फिर उनके समर्पण होके अपनी मन बुद्धि को हम अपने मन को 100% शुद्ध बना सकते हैं और उनसे दिव्य अलौकिक शक्तियां पा सकते हैं और सचखंड की टिकट मतलब उसका लाइसेंस या उसका ज्ञान जीते जी पहले ही हासिल कर सकते हैं। जैसे कबीर जी ने कहा कि मैंने अपने रामानंद अपने मुर्शद से जिस मरनी से लोग डरे मेरे मन आनंद, मरने से तो मिलेंगे मिलेंगे परमानंद, कि मेरे को मरने का कोई डर नहीं। मैंने अब सचखंड सतलोक का काम अपने मुर्शद रामानंद जी से नामदान प्राप्त करके सतनाम राम नाम का उपदेश देके अपने जीवन को सफल कर लिया है। अब मुझे डर नहीं है, मुझे यहाँ भी उनके चरणों में रहना है, मुझे सतलोक सचखंड में भी उनके चरणों में ही रहना है। तो सैयद मतलब जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुल से हैं, औलादे अली जहाले नबी, जिनकी वाणी में जिनके उपदेश में जो मानव बुद्धि में दोष है, 4 दोष, त्रिगुण और पंचक्लेश, इसलिए हर कोई गुरु हमारा कल्याण नहीं कर सकता। मुर्शद जो हमें मुर्शना से निकाले, और मुर्शद भी नहीं काबिल मुर्शिद हमारा कल्याण करेगा, मुर्शद कामिल। और कामिल मुर्शद की परख होती है माया के 3 गुण, 4 दोष और पंचक्लेश से उसका ज्ञान, उसका प्रवचन बाहर हो। तो ये था पीर सैयद अहमद सैयद से आपने समझा कि जिनके ऊपर कुरान शरीफ नाजल हुई, उतरी, जो सचखंड से, तुम सचखंड कह लो, जन्नत कह लो, खाने काबा कह लो, सतलोक कह लो, परम धाम कह लो, आनंद धाम कह लो, तो ये सब बात एक उसी धाम को दर्शाया गया जो माया से भरे है, जो सच्चिदानंद स्वरूप है, सतलोक है, सचखंड है। तो वहां से जो वाणी डायरेक्ट गुरुओं, पीरों, संतों, फकीरों से उतरी, जो अल्लाह खुद गॉड वाहिगुरु ने उनका रूप लेके बोली, तो वो वाणी, इसलिए वो सैयद हैं, तो इसलिए उनकी तकरीरों पे, उनके बयान पे, उनके सत्संग पे, प्रवचनों में आप खुदा अल्लाह गॉड वाहिगुरु के बोल हैं। और अहमद मतलब प्रशंसनीय, मोहम्मद और अहमद इन दोनों का एक ही मतलब होता है कि ऐसा प्रशंसनीय इंसान जिसकी प्रशंसा की ना जा सके, लेकिन कुछ ना कुछ उनकी प्रशंसा में कहने के लिए हम कुछ ना कुछ शब्दों को, जब वाणी को हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये मन, बुद्धि, शरीर, वाणी, ये सब शरीर से जुड़े हुए हैं, लेकिन परमात्मा इन सब चीजों से बाहर है। इसलिए किसी भी शब्द से और या किसी भी वाणी से हम उसके बारे में जान सकते हैं, लेकिन उसकी पूरी तारीफ नहीं की जा सकती। गुरु नानक देव जी कहते हैं, बारिया ना जावा एक बार, जो तुद भावे साई बलकार, तू सदा सलामत नरनकार। कि मेरा नरनकार ऐसा है कि उसकी पूरी तारीफ कोई भी नहीं कर सकता। और कहीं कहीं वो कहते हैं कि मेरे को भी नहीं पता कि उसकी लीलाएं, उसकी अनंत बेअंत शक्तियां, ये सृष्टि, मैं इतना व्याख्यान देने के बाद भी, समझाने के बाद भी उसकी पूरी रूप रंग रेखा नहीं उतार सकता। इसलिए सैयद अहमद से जो हमने समझना है, सैयद वो कुल है जिसपे तुर्की वाणी उतरी, और अहमद मतलब ऐसे प्रशंसनीय पर्सनैलिटी जिसकी प्रशंसा की ना जा सके, पर उनको जानने के लिए, समझने के लिए, जैसे अल्लाह खुदा को जानने समझने के लिए, उससे जुड़ने के लिए गुरुओं, पीरों, संतों, फकीरों ने वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों को, वाणियों को तैयार किया हमें समझाने के लिए। लेकिन किन्हीं भी शब्दों से, वाणियों से उनकी तारीफ नहीं हो सकती। तो ये पीर लखदाता जी का सबसे पहला नाम है जो उनको जन्म से मिला, सैयद अहमद। जहाँ से बात सारी शुरू हुई, कैसे शुरू हुई? पहले उनके माता पिता ने 22 साल उनके पिता ज़ैनुल आबिदीन में उन पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब है अल्लाह के प्यारे, अल्लाह के नवाजे। तो बाबा जी को भी सैयद अहमद सुल्तान अल मरूफ कहते हैं।
अल मरूफ का होता है प्रसिद्ध, ऐसा प्रसिद्ध पर्सनालिटी जो देखो आज हर पिंड में, हर शहर में उनकी दरगाह, उनका रोज़ा है। लेकिन उन्होंने क्या सिखाया हमें, किस तरह दुनिया को क्या उपदेश दिया, इन सबको नहीं जानते। हजारों करोड़ों लाखों लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई उनको मानते हैं, लेकिन उनके तरीक़त मार्फत हकीकत पीर गास जी की, लखदाता जी की, उन्होंने हमें क्या रूहानी ज्ञान दिया था। हमेशा हम सुनते हैं अल्लाह दा आवाजाए, कुल्ली नहीं, कुल्ली मतलब फकीर का शरीर उसने धारण करके आप खुदा अल्लाह ताला ने उसके रूप में हमें, जो अल्लाह मतलब खुदा वाहिगुरु गॉड ईश्वर परमेश्वर, वो मतलब आत्मा, इस तरह से हमें आध्यात्मिक ज्ञान दिया जिससे हमारा ये जीवन सफल हो, हम अपने ईश्वर खुदा से जुड़े। पर कोई कह सकता मेरे को नहीं ईश्वर अल्लाह खुदा की जरूरत है, मैं तो बड़ा मस्त हूँ अपनी लाइफ में, तो उसको ये समझना पड़ेगा कि जो भी वो कर रहा है जिंदगी में, शादी कर रहा है, बच्चे कर रहा है, पैसा कमा रहा है, नौकरी कर रहा है, क्यों कर रहा है? अगर उससे पूछा जाए कि भाई तुम नौकरी कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? जी पैसा मिलेगा। क्यों? उससे सामान आएगा, उससे सुख मिलेगा। अच्छा, इसलिए तुम ये सब कर रहे हो। किसी पंडित से बोलो तुम क्यों ये ऐसा कर रहे हो, पूजा भला ये सुख मिलता है। चोर से पूछो चोरी क्यों करते हो? इसका मतलब इस दुनिया में हर कोई जहाँ जो भी कुछ कर रहा है वो आनंद का दास है, वो सुख शांति प्रेम आनंद का दास है। और ये आनंद सुख शांति प्रेम का नाम ही अल्लाह गॉड वाहिगुरु ईश्वर खुदा सतनाम, उसके कई नाम है। जैसे पानी H2O वाटर, नीर जल, ये पानी के कितने हजारों नाम है, इसका मतलब पानी। ऐसे ही सुख शांति प्रेम आनंद राम कृष्ण शिव अल्लाह गॉड वाहिगुरु, ये सब उसी आनंद के नाम है। इसलिए जहाँ जो भी कर्म कोई भी कर रहा है सिर्फ सुख शांति प्रेम आनंद को पाने के लिए कर रहा है। प्रशंसा सैयद अहमद, अहमद का मतलब प्रशंसनीय। क्यों प्रशंसनीय है? क्योंकि वो ऐसा ज्ञान, ऐसा आनंद, ऐसा सुख, ऐसी शांति, ऐसा सुकून हमें दे सकते हैं। हम जिसकी तलाश में संसार में सारे कर्म कर रहे हैं, लेकिन उल्टा हमें और ज्यादा दुख मिल रहा है और हम सुख शांति प्रेम आनंद की दुनिया से दूर होते जा रहे हैं। तो यहाँ तक हमने समझा कि पीर लगदाता जी का और पीरों का अवतार पीर दुनिया में क्यों आए। पीर का मतलब जिसको हम गुरु कहते हैं, जिसको हम मुर्शद कहते हैं, उसको ही हम पीर कहते हैं। पीर का मतलब गुरु, पीर का मतलब मुर्शद। पर पीर क्यों आए? क्योंकि तब सिख धर्म तो बना नहीं था, तो हिंदू मुस्लिम तब थे। तो हिंदुओं में 4 वर्ण और 4 आश्रम के शूद्र क्षत्रिय वैश्य ब्राह्मण, ये 4 वर्ण माने जाते थे उस टाइम कर्म कांड में, कर्म मार्ग में, जिसको वाणी कहती है ज्ञान ध्यान कुछ कर्म ना जाना। ये ज्ञान मार्ग, ध्यान मार्ग और कर्म मार्ग। परमात्मा को पाने के लिए 3 मार्ग होते हैं। तो कर्म कांड में तब कर्म मार्ग में 4 वर्ण 4 आश्रम माने जाते थे कि ये क्षत्रिय हैं, ये देश की रक्षा करेंगे, फौजी बनेंगे, पुलिस वाले बनेंगे, रक्षा करना, जंगे करना, ये क्षत्रिय धर्म। और ये फसल करेंगे, ये किसान लोग हैं, ये खाने पीने का खेती बाड़ी करेंगे, ये वैश्य। ये शूद्र हैं, ये साफ सफाइयों का ध्यान रखेंगे, क्योंकि दुनिया में जहाँ सफाई है वहाँ खुदाई है। सारे बंदे काम तो कर नहीं सकते, अगर संसार चलाना है तो अलग अलग ड्यूटियां मानी गई। लेकिन इंसान ने अपनी बुद्धि को चलाते हुए जो जो काम जो करने को कहा गया या करने लगा संसार में, कि संसार में रौनक हो, कोई ये काम करे कोई वो काम करे, तो इंसान की बुद्धि ने वहां जाते पाते को गढ़ लिया कि लोहे का काम करता है लोहार हो गया, सोने का काम करता है ये सुनार हो गया, ये मिट्टी का काम करता है ये कुम्हार हो गया। लेकिन अल्लाह खुदा ईश्वर वाहिगुरु गॉड के घर से ऐसा कुछ नहीं है कि जात पात ये सब कुछ यहीं पे आके इस मानव बुद्धि की काट से बना। लेकिन उस टाइम में 4 वर्ण के शूद्र वैश्य ब्राह्मण क्षत्रिय और 4 आश्रम। सन्यास मतलब सन्यासी लोग जिनको अपने मन को सन्यास देना,
इल्म से छोड़ के, ये नहीं जंगलों में जाके बैठा गुरुजी के पास है और सोच रहे हैं घर परिवार संसार के बारे में। तो जो वनप्रस्थ चले जाते थे घर बार छोड़ के साधना भक्ति करने, जैसे मीरा को जब ज्ञान हुआ सबको छोड़ के रविदास जी के पास चलेगी, वो शबरी बिल्ली को ज्ञान हुआ, मर्दाना फिर भाई लैना जी गुरु नानक जी के साथ नौखंड गए, बाबा फरीद जी के साथ कई लोग, लखदाता जी के साथ शल्लम राशि गए। तो वनप्रस्थ जो अपने घर से अलग लेके हम साधना करते हैं किसी संत महात्मा के पास आश्रम डेरा में जाके, सन्यासी जो मन से सन्यासी होते हैं, गृहस्थ जो घर परिवार में रह के हम भक्ति सेवा सिमरन करते हैं, और ब्रह्मचारी जैसे बाबा बालकनाथ जी हैं, जैसे शेरे खान जी हैं, जैसे भीष्म पदामा थे, ये ब्रह्मचारी साधन है। तो उस टाइम में 4 वर्ण और 4 आश्रम थे, तो इसलिए हिंदुओं को तो मानना, उसके लिए कायदा कानून शरीयत इतनी ज्यादा रख दी गई थी। पहले जनेऊ पाओ, ये करो वो करो, 80,000 श्लोक है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। विधि निषेध में इतना ज्यादा बांध दिया था कि सिर्फ पंडित ही, अपने आप को ब्राह्मण लोग ही अधिकारी समझते थे, सिर्फ हम ही पूजा पाठ बंदगी कर सकते हैं और किसी को अधिकार नहीं। तो दूसरा मुस्लिम होता है जिसकी दिल जुबान से अल्लाह का नामोमीन, मुसलमान जो अपने ईमान का पक्का हो। ईमान क्या है? एक आत्मा है, एक शरीर है। आत्मा का धर्म है परमात्मा, उसको नमाज पढ़े, अपने अल्लाह खुदा की इबादत करे, और शरीर जिंदा रहने के लिए घर परिवार संसार में अपना फर्ज ड्यूटी निभाए। तो इसलिए जो मोमीन या मुस्लिम का जो अर्थ है वो है कि अपने ईमान का पक्का आना, जो हमारे पैगंबरों ने, हमारे शास्त्रों ने, और बोले ये सिख है तो वंड शको नाम जपो कीर्त करो, ये उसका कायदा। ये हिंदू है, ये सनातन धर्म को मानता है। कई मानने कि हम एक ही ईश्वर की संतान है, जात पात वर्ण धर्म नहीं है। गुरबाणी भी कहती है अवल अल्लाह नूर उपाया, और कुरान शरीफ भी यही कहता है वाहदुल्ला शरीक अल्लाहु, कि हम सारे एक ही ईश्वर की संतान है। तौहीद एक ओंकार स्वरूप है, हमारा जो ईश्वर है परमेश्वर है। तो तब सिख धर्म की जो स्थापना थी तनूर बाबा नानक जी ने आगे की, उससे पहले पीर फकीर दुनिया में आ चुके थे, आज भी हाजिर नाजर है, जिंदा है। लेकिन लोगों को भक्ति या धर्म या शास्त्र पढ़ने की अनुमति नहीं दी जाती थी। उनको कायदे कानून विधि शास्त्रों में इतना ज्यादा शरीयत में उलझा दिया जाता था कि किसी के पास भी ऑप्शन नहीं बची थी। ऊपर से मुगल अंपायर था, कुछ लोग तलवार के जोर पे इस्लाम का मतलब होता है दिल और जुबान दोनों से तुम कलमा पढ़ो। कलमा मतलब वो कला जिससे हमें अल्लाह खुदा मिले, हमारा रब मिले, ईश्वर मिले। तो जो लोग तलवार के जोर पे मुगल अंपायर या राजा लोग इस्लाम को फैलाना चाहते थे, वो ये नहीं जानते थे कि तुम तलवार के डर से किसी मुंह से तो ला इलाहा इल्लल्लाह निकलवा सकते हो, लेकिन किसी के दिल से तुम ये कलाम नहीं पढ़ा सकते। इसलिए पीरों फकीरों ने किसी का जात पात ये सब परिवर्तन, कि किसी का धर्म बदलो, किसी का परिवर्तन करो। लखदाता जी दानी जट्टी उजागर सिंह जुड़े, रामू सिंह जुड़े, हजारों सिख परिवार, सुल्तानी जट, सरवरी जट, ये सारे जट जमींदार हैं, सिख परिवार के हैं। माधव राम, तेलुदास, ईसा सुदागर, ये ईसा जी को मानने वाले थे। ईसा सुदागर, जसपत, लखपत, तेलू राम, माधवदास, फिर उमर बख्श, हजारों उनके मुरीद हुए। उन्होंने ये नहीं कहा कि जात पात बदलो, उन्होंने कहा ज्ञान प्राप्त करो, इल्म प्राप्त करो, शिक्षा प्राप्त करो, तालीम मतलब जिसको तलब हो ज्ञान सुनने की, मुरीद बनो, तालीब बनो, इल्म प्राप्त करो, जिक्र करो मतलब सिमरन करो, कीर्तन से जुड़ो मतलब बयान से जुड़ो, गुरु के प्रवचनों से जुड़ो। ये 3 ही नींव होती हैं, श्रवण मनन कीर्तन। अगर तुम गाविए सुनिए मन रखिए पाओ, गुरबानी में पढ़ोगे तो ये श्रवण मनन कीर्तन को ऐसे कह देंगे जपजी साहिब में कि गाविए सुनिए मन रखिए पाओ, दुख पर हर सुख कर ले जाओ।
तो अगर तुम पीरों की भाषा में बोले तो कहेंगे जिक्र करो, जिक्र मतलब सिमरन करो, बयान मतलब कीर्तन सुनो, गुरु का प्रवचन सुनो जो सिद्ध है, जिसके अंदर ज्योत है, जो ज्ञानी है, उसका प्रवचन जाके सुनो, उसका प्रवचन तुम्हें बदलाव करेगा, उसका प्रवचन तुम्हारे अंदर जाके तुम्हारे पापों को नष्ट करेगा। इल्म प्राप्त करो मतलब कि ज्ञान प्राप्त करो, बयान गुरु का ये जो प्रवचन है इसको सुनो। और पी लगदाता जी ने, गौर जी ने, नानक कबीर फरीद जी ने हमें क्या उपदेश दिया उसको समझो और जिक्र करो, इल्म प्राप्त करो। ये तीन बातें जो गागिर सुनिए, मन रखिए, बाबा सनातन धर्म में आ जाओ। तुदर श्रवण मनन कीर्तन, ये नौदा भक्ति है जो सब भक्तों ने की। ये 9 स्टेप होते हैं, उनमें से 3 माने गए मेन। तो बात फिर वही आके खड़ी हो गई है कि हमने बात समझनी कि पीर क्यों आए। 4 वर्ण और 4 आश्रम के कारण, और मोमीन जब उस वक्त इस्लाम जबरदस्ती तलवार की नोक पे लोग थोपने की कोशिश कर रहे थे, तब के मुगल अंपायर, क्योंकि वो इस्लाम को नहीं समझते थे, वो कुरान को नहीं समझते थे, उनकी मानव बुद्धि से, उनके मानव बुद्धि में जो दोष था उससे ही वो अर्थ लगा के तो लोगों को जबरन मुसलमान करो। जब उनमें भी 2 शिया सुन्नी 2 कैटेगरीज थी, तो इस वजह से ये जीव कल्याण के लिए सारे रास्ते बंद थे। इसलिए अल्लाह ताला खुदा वाहिगुरु गॉड सच्चे ईश्वर ने गुरुओं, पीरों, संतों, फकीरों का रूप धारण किया और पीरों के रूप में हमें तारने के लिए जात पात वर्ण धर्म इन सब से पार निकालते हुए हमें आध्यात्मिक ज्ञान दिया, हमें हमारे दुखों का कारण बताया, उसकी निवृत्ति कैसे होगी ये बताया, हमारा जीवन सफल कैसे हुआ। तो ये कारण था कि पीर दुनिया में क्यों आए। जैसे मतलब मंदिर तो है, मस्जिद भी है नमाज पढ़ने के लिए, गुरुद्वार भी है बानी पढ़ने के लिए, लेकिन पीर कहां से आ गए ये दुनिया में, दरगाहें कहां। तो पीर फकीर इसीलिए खुदावंद अल्लाह ताला गॉड वाहिगुरु के हुक्म से इन सब बातों को, सृष्टि का ये हाल देखते हुए जीव कल्याण, क्योंकि परमात्मा करुणा में दया मरे, इसलिए जीव का कल्याण करने के लिए वो दुनिया में आए, उनका अवतार हुआ। तो उनमें से लखदाता पीर, जिनका नाम तुम्हें बताया गया, सैयद मतलब जिन पे कुरान शरीफ नाजिल हुआ, उतरा सचखंड सतलोक जन्नत के वहां से, और अहमद मतलब प्रशंसनीय, जिनकी प्रशंसा ही नहीं हो सकती। ये पीर लगदाता जी क्यों उनके पास सत्य चित्त आनंद, जिसके लिए हम सारे कर्म कर रहे हैं दुनिया में। सत्य शक्ति का क्या काम है? कर्म करना। चित्त शक्ति का क्या काम है? ज्ञान इकट्ठा करना। आनंद शक्ति का क्या काम है? प्रेम करना। तो ये तीनों काम हम कर रहे हैं, लेकिन संसार में कर्म कर रहे हैं संसारियों के लिए, ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं संसारी, आनंद प्रेम कर रहे हैं संसार से, संसार के ही व्यक्ति वस्तुओं के लिए। लेकिन यही 3 काम बुल्ले शाह को उनके शाह अनायत मुर्शद ने कहा था कि रब दा की पाना, इधरों फुटना ते उधर लगाना। यही 3 काम तूने गुरुओं, पीरों, संतों, फकीरों की, अल्लाह खुदा गॉड वाहिगुरु की दुनिया में करने हैं, तो तुझे तेरी मंजिल मिल जाएगी। प्रेम करना हर कोई जानता है, यही प्रेम तूने अपने गुरुओं, पीरों, संतों, फकीरों से करना है। चित्त ज्ञान तूने इकट्ठा करना है। तो दुखी क्यों है? इसकी निवृत्ति क्या है? तू यहाँ आया क्यों है? तेरा जन्म क्यों हुआ? तू जाएगा कहाँ मरने के बाद? तुझे दुख क्यों मिल रहा है? दुख है क्या? सुख है क्या? तू शांति क्यों चाहता है? कि शास्त्र से तूने पढ़ के ये सीखा है। तो ये सब बातों का ज्ञान इकट्ठा करना, अपने मानव जीवन को सफल करना। तो यही बात गुरबाणी में भी लिखी है, जैसे प्रभ मिलंदा चाल सिर तर तली, गली मेरी आगे मेरी गलियां यूं टर्न हो जा। जहां पे ये सुख शांति प्रेम आनंद है उस दुनिया में खोज कर। नानक जी कहते हैं, कबीर जी, फरीद जी, बांट ढूंढ, नानक दुखिया सब संसार। तो तू संसार में ये सब चीजें ढूंढ रहा है, तो इसलिए
जब तक तो तेरी मंजिल तो ठीक है कि तू सच्चिदानंद आनंद सुख शांति प्रेम करता है, लेकिन तेरी दिशा गलत है। तो जब तक तेरी दिशा गलत रहेगी तुझे ये सब चीजें प्राप्त नहीं हो सकती, तो और इनसे दूर जाता रहेगा। इसलिए उन्होंने सब रोगों की औषध नाम सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ, क्योंकि ये सब कुछ जितने भी दुख है तुम्हें ईश्वर अल्लाह खुदा ने तुम्हारे कर्मों का फल दिया है। जिस शक्ति ने तुम्हें तुम्हारे सुख, तुम्हें जो जिसको तुम सुख मानते हो कि तुमने पुण्य किए अच्छे कर्म किए, उसी शक्ति ने शक्ति गावे को तान होवे किसे तान। अल्लाह खुदा गॉड वाहिगुरु किसी को दुख नहीं देता, परमात्मा किसी को दुख नहीं। हम कह देते हैं हमारी किस्मत खराब है, हमने भगवान का पता नहीं क्या ज्ञान दिया था। जब पंजाबी च कह देने ऐसी रब दे हाँ मारे हैं साढ़े नाल इदा होया, असीं तो कुछ किया नहीं। लेकिन ये हमारी मूर्खता और अज्ञानता और अविवेक का कारण है। परमात्मा तो करुण है, उसको एक ओंकार सतगुरु प्रसाद कहते हैं। प्रसाद मतलब दयालु, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम मतलब कृपालु दयालु। उसने हमें हमारे कर्म का फल दिया है, पर उसने हमें आजाद छोड़ा है, चाहे हम अच्छा करें चाहे हम बुरा करें। जैसे हमारे दो कर्म है, दो कदम है, तो हमारी मर्जी है चाहे हम लेफ्ट वाला उठाएं चाहे हम राइट वाला उठाएं। पर अगर हमने लेफ्ट वाला उठा लिया तब तक हम राइट वाला नहीं उठा सकते जब तक हम लेफ्ट वाला रखेंगे नहीं। इसलिए ईश्वर स्वतंत्र है, गुरु स्वतंत्र है। हर कोई अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना चाहता है, स्वतंत्र होना चाहता है। आजादी के लिए कितनी जंग लड़ी है भगत सिंह ने। इसलिए ये आत्मा इस माया के बंधन से 84 लाख बंधनों से आजाद होना चाहती है। अनंत जन्म से ये कर्मों के कारण आगे से आगे बढ़ती जा रही है, सुख शांति प्रेम आनंद से दूर होती जा रही है। लेकिन इसके अंतरात्मा में जो प्यास है वो स्वतंत्र होने के लिए, क्योंकि इसका ईश्वर स्वतंत्र है, गुरु स्वतंत्र है, तो वो अच्छा करे बुरा करे भगवान ने उस हमें स्वतंत्र छोड़ा। ये उसकी दया है कि अगर वो रूल बना दे कि तूने अच्छा ही करना है सिर्फ, तो फिर ना किसी गुरु की जरूरत है, ना किसी ग्रंथ की जरूरत है, ना किसी धर्म की जरूरत है, ना किसी शिष्य की जरूरत है। तो दुनिया में सारे ही गुरु हो जाएंगे। लेकिन उसने, वो हमारा पिता है, उसने हमें आजाद छोड़ा, स्वतंत्र छोड़ा और दिमाग दिया, ज्ञान शक्ति की कि तेरा अच्छा बुरा तू सोच विचार सकता है। लेकिन जो तू करेगा, ये कर्म योनि है, इस योनि में जो तू करेगा तो बाकी योनियां देवता तक भी भोग योनि में है, तो बाकी योनियां में तू उसका भुगतान करेगा। लेकिन कर्म योनि है मानव की, और ये कर्म भूमि है धरती। यहाँ चाहे तो जितना भी अच्छे काम करके अपनी जितनी भी प्रारब्ध बना सकता है, अपने दुख मिटा सकता है, अपना सचखंड जा सकता है। जिस लोक में भी तेरे को जाना है तो ज्ञान प्राप्त करके गुरु से उसी लोक में अपना वास कर सकता है, जन्म मरण से निकल सकता है। तो ये ईश्वर अल्लाह खुदा ने हमें जो आजाद छोड़ा है, ये उसकी हमारे प्रति मोहब्बत है। लेकिन हम कर्म करने के लिए तो स्वतंत्र हैं, लेकिन उसका फल खाने के लिए हम स्वतंत्र हैं। जो भी हमने कर्म किया है उसका फल हमें भोगना पड़ेगा, उसका फल हमारी झोली गिरेगा। इसलिए कर्मों आपो अपनी के नेड़े के दूर, कर्मी आवे कपड़ा नदरी मोख द्वार। कोई आज, कोई कल, कोई 5 साल, कोई 10 साल, कोई 20 साल, सब कोई किसी के अच्छे कर्म फलेंगे, किसी के बुरे फलेंगे, किसी के बहुत ज्यादा बुरे फलेंगे। एक बंदा गरीब था, उसकी 1 करोड़ की लॉटरी लगी। क्यों? क्योंकि उसका प्रारब्ध पीछे से अच्छा हुआ, रातों रात वो करोड़पति। तो उसके जीवन में झांक मार के देखो, क्या उस वक्त उसने सारी जिंदगी कुछ पीछे की, लेकिन उसके पिछले जन्म के ऐसे पुण्य होते हुए, ऐसे कर्म होते हुए वो एक ही दिन में करोड़पति हो गया। और किसी का दिवाला हो गया, किसी का बाप है बेटा मर गया, किसी का बेटा है छोटा, बाप की जरूरत है, बाप नहीं है, माँ नहीं है। ये सब हमारे कर्मों का हमें फल है, ना कि कोई दंड है। अगर बोले कि हमें ईश्वर ने कर्मों का फल क्यों दिया, ऐसा दुख क्यों दिया,
तो वो ईश्वर का काम है तुम्हारे कर्म को फल में परिवर्तन करना। वो तुम्हारे कर्म में, तुम्हारे प्रारब्ध में, तुम्हारे अच्छे गुरु में ना प्लस करता है ना माइनस करता है। गावे को तान, होवे किसे तान। तान का मतलब शक्ति है। ईश्वर, अल्लाह, गॉड, वाहेगुरु, उसका उसकी जो परम शक्ति है, उसकी डेफिनेशन है जो तुम्हारे कर्म को फल में परिवर्तन करे, उसका नाम अल्लाह, गॉड, वाहेगुरु, खुदा। जैसे तुम सारे हो कीर्तन में बैठे हो, भजन में बैठे हो, सत्संग में बैठे हो, अगर ईश्वर, अल्लाह, खुदा इसको नोट ही नहीं करेगा तो फिर तुम कितने जन्म भी भक्ति करो, दान करो, सेवा करो, पुण्य करो, उसका फल ही कोई नहीं होगा, क्योंकि उसको नोट करने वाला कोई नहीं है। उसका फल है तुम्हारा कर्म तो जड़ है, जड़, इसका कोई फल नहीं है। लेकिन उस कर्म को जो फल में परिवर्तन करे उसको ईश्वर कहते हैं, उसको गॉड कहते हैं, उसको वाहेगुरु कहते हैं, उसको अल्लाह कहते हैं, उसको खुदा कहते हैं। इसलिए कर्म करने के लिए हम स्वतंत्र हैं और उसका फल भोगने के लिए हम स्वतंत्र हैं। जो सत्संगी है, चेला चेली है, मुरीद है, गुरमुख लोग हैं, वो इस बात को समझ लेते हैं। उनके अंदर बुरे कर्मों का जो कमरा है वो बंद रहता है, अच्छे कर्मों का खुला रहता है। और जो मानव बुद्धि के मनमुखी हैं वो अच्छा भी करते जाते हैं, बुरा भी करते जाते हैं, और कई उससे भी ज्यादा जो मूड है वो सिर्फ बुरा ही बुरा ही बुरा करते हैं। इसलिए सैयद अहमद बाबा जी का नाम तुम्हें बताया, आज हम उनकी दरगाह पे आए हैं, ज्ञान पाने आए हैं। यहाँ तक हमें कौन लेके आया है? हमारे अच्छे कर्म, हमारे पुण्य और बाबा जी की कृपा, ताकि हम समझे कि हम क्यों दुखी हैं। उसका कारण हम खुद हैं, हमारे किए हुए कर्म है, ना कि बाबा जी, ना कि कौस जी। लेकिन वो हमें समझाएंगे जब हम किसी चीज को समझ लेते हैं कि ये चैनी जो पड़ी है रास्ते में ये नकली है, डुप्लीकेट है, तो उसकी आसक्ति फिर हम नहीं करते हैं। ऐसे ही जिस चीज को हम समझ लेते हैं कि हमें दुख क्यों मिल रहा है और दुख अब कटेगा कैसे, उसका इलाज क्या है, जब ये काम फंसे तो हम फिर उसके विपरीत, जैसे हमें पता है कि वी आर सफरिंग फ्रॉम फीवर, कि हमें फीवर है, वी विल टेक पैरासीटामोल, हम पैरासीटामोल और डोलो ऐसा कुछ खाते हैं। अगर हम अपने घर जा रहे हैं, रास्ते में चढ़ाई आ गई, तो कोई ये नहीं सोचता कि यार चढ़ाई आ गई मैं नहीं जाऊंगा, बारिश आई मैं नहीं जाऊंगा, ये रास्ता बंद है मैं नहीं जाऊंगा, या यहाँ गड्ढे हैं। हर कोई बंदा उसका ऑल्टरनेटिव सोचता है कि यार मैं एक्सीलरेटर तेज कर दूंगा ताकि रेस तेज हो जाए, मैं इस चढ़ाई को पार कर जाऊं। ऐसे कि जब हमारी जिंदगी में बुरा प्रारब्ध आता है तो हमें और ज्यादा भक्ति, सेवा, सिमरन, संगत सेवा, पुण्य दान करना होता है। लेकिन हम इससे उलट करते हैं। जब हमारा प्रारब्ध हम पे अटैक करता है तो हम चौकियों पे आ रहे हैं तो बड़ा अच्छा प्रारब्ध है, तो प्रारब्ध ने सपोर्ट दी हुई है पिछले कर्मों में, कोई चौकी मिस नहीं करेंगे, जाना ही जाना, जो मर्जी हो जाए। हमने तो अपने पीर के पास, हमने तो अपने गुरु के पास, हमने तो सरकार के पास संन्यास लेके जाना है, चद्दर लेके जानी है, बैठना है, समझना ये तो तुम्हारे अच्छा प्रारब्ध है। लेकिन ये हमेशा नहीं रहेगा, हर चौकी में ऐसा नहीं रहेगा। तुम्हारी किस्मत, तुम्हारे कर्मों का फल हर वक्त तुम्हारे अंदर, हर दिन, हर सेकंड, हर पल बदलता है। अगले हफ्ते आए तुम्हारा प्रारब्ध बदल गया, छोड़ के जाना है, काम तो होता नहीं, बात तो सुनती नहीं, काम तो ये तुम्हारे, ये माया और काल, तुम्हारे माड़े कर्म जो तुम पे हावी हो गए, जो सब रोगों की औषध नाम थी कीर्तन, कलयुग में कीर्तन प्रधान था, जिससे तुम्हारे ये दुख कटने थे, तुम्हारी ये तकलीफें जानी थी, ये तुम्हारी अंदर की दर्दें खत्म होनी थी। उसका कारण तुम्हारे कर्मों ने, काल माया ने, कलयुग ने तुम्हें उस राह से गुमराह कर दिया। क्यों? क्योंकि माया हुई आज्ञाकारी, माया की ड्यूटी लगी है, काल की, कलयुग कि कोई भी गुरुओं, पीरों, संतों, पीरों के कीर्तन भजन में ना जाए, खास करके उनके प्रवचन में, कि अगर वो जाएंगे तो भेद पा जाएंगे सब कुछ। तो वो अपना पूरा पावरफुल होके और अपनी पूरी शक्ति से तुम पे अटैक करते हैं, और तुम फिर अज्ञानता और अविवेक के कारण अपनी गुरुओं, पीरों, संतों, पीरों से
धर्म ग्रंथों से, अपने सिमरन से, अपने अभ्यास से पीछे हट जाते हो, तो तब जो चीज तुम्हें 20% तुम्हारे प्रारब्ध में आया, तुम्हारी किस्मत में कि तुम्हारा एक्सीडेंट होना, अगर तुम भजन सिमरन भक्ति कर रहे हो क्योंकि तो तुम्हें एक खरोच लगेगी, तुम्हारा वो कर्म निकल जाएगा। लेकिन अगर जिस पावर ने, जिस पॉजिटिविटी ने तुम्हारी उसमें रक्षा करनी है, तुमने उसको भी पीछे डाल दिया, तो अब कलयुग काल माया तुमने इसको पूरा पावरफुल कर दिया और उसका काम है। ईश्वर कहता है कि माया मेरी शक्ति है, काल भी अकाल का पुत्र है, इसने मेरी तपस्या की है, तो ये ईमानदारी से अपना काम करता है तुम्हें भड़काने का, 24 घंटे तुम्हें गुमराह करने का। और तुम अपने आप को इंसान कहते हो, चेला चेली कहते हो, मुरीद कहते हो, प्रेमी कहते हो, और तुम मानव होके भी, तुम ज्ञान शक्ति रखते हुए भी अपने उस आराध्य इष्ट से, पीर पैगंबर से, गुरु से पीछे हट जाते हो। और ये काल माया होते हुए भी ईमानदार और वफादारी से तुम्हें भड़काने का काम करती है, तुम्हें तोड़ने का काम करती है, तुम्हें दुख देने का काम करती है। इसलिए वो आज्ञाकारी हो जाती है, वो बलवान हो जाती है, क्योंकि गुरु के हुक्म में, संत परमात्मा के हुक्म में हम हुक्म से बाहर हो गए, हम पॉजिटिविटी से बाहर हो गए, गुरुओं पीरों संतों फकीरों की रहमतों से, वलायत से, करामातों से, करिश्मों से बाहर हो गए। तो अब जैसे आग लगनी थी तो गुरु पीर साधु संत फकीर हमें फायर सूट दे देते हैं कि आग लगेगी, पर तुम आग लगनी है तुम्हारी किस्मत में, पर ये तुम फायर सूट रखो, इसमें तुम्हारा बचाव हो जाएगा। तुमने डूबना था, ये स्विम सूट तुम रखो, ये घड़ी वाटर प्रूफ है, इसमें पानी नहीं जाता। ऐसी उनकी चौकियों, उनके सत्संग, उनके कीर्तन, उनके बयान, उनके जिक्र में आने से वो जो हमारी बुरी प्रारब्ध है, बुरे कर्म है, उस पे गुरु पीर साधु संत फकीर अपनी शक्ति का, अपनी रहमत का प्रभाव डाल के उसको बहुत कम कर देते हैं। हमारे कर्म का भी भुगतान हो जाता है और हम बच भी जाते हैं। तो सैयद अहमद जो नाम है बाबा जी का, उसके बारे में आपने जाना आज, और बड़ी सारी बातें आपने जानी है। तो ऐसे ही अब ये प्रवचन चौकी से पहले बाबा पौना हरि जी की पहले भी 1 घंटा या 45 मिनट, फिर उसके बाद धीरे धीरे सवाल जवाब संगत के, कोई भी अपना सवाल कर सकता है कि मैंने इतनी चौकियां भरी, मेरा काम नहीं हुआ, जाए ऐसा नहीं हुआ, या किस बाबा जी के बारे में कुछ जानना है, समझना है, जिससे ज्ञान हो, जिससे सत्संग हो। ऐसे उल्टे उल्टे सवाल नहीं कि मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही, मेरा वो नहीं हो रहा, ये सब तुम पर्सनली अलग से हमसे मिलके बात कर सकते हो। लेकिन संगत में जिससे ज्ञान मिले तुम्हें भी और औरों को भी, तुम्हारे अंदर की कंफ्यूजन जो, वो उसका पर्दा खुले, वो सारे सवाल तुम भी आगे आने वाले टाइम में तुम्हें भी करने का मौका दिया जाएगा कि चिराग का क्या मतलब है, न्याज का क्या मतलब है, और बाबा जी की कृपा कैसे पाए, कुछ भी व्हाटएवर जो भी तुम्हारे दिमाग में हो। तो आज हमने समझा और जाना सैयद अहमद जो बाबा जी के बचपन का नाम है। इन शॉर्ट रिपीट कर देते हैं कि बाबा जी सैयद हैं क्योंकि उनके ऊपर उनका जो अवतार है उस कुल में हुआ है जिनके ऊपर सुर की वाणी उतरी है, इसलिए उनके प्रवचन में, उनके सत्संग में, उनके बयान में, उनके जिक्र में कोई भी माया की मिलावट नहीं। और अहमद मतलब प्रशंसनीय, उनको वो नाम मिला जो जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह खुदा के घर से मिला था। तो ये सैयद अहमद उनका पहला नाम है। आगे आगे प्रवचनों में फिर उन्होंने क्या क्या किया, क्या क्या सिखाया, और बहुत सारी बातें हम उनसे डिस्कस करेंगे। तुम चौकी में आए हो, चौकी में कौन आता है? गीता में लिखा है अर्जुन को कृष्ण कहते हैं माम एकम शरणम ब्रज, कि मेरी शरण में आ जा अर्जुन। और तुम भी कहते हो बोल के कि माम एकम, बोले हम तो पाठ कर रहे हैं, ये लिखा है गुटके में, चलीसे में, तुम किसको कह रहे हो? जे ते प्रभु मिलंदा चा सिर तर तली पढ़ रहे हो, भुख्या भुखना उतरी बना, ये किसको कह रहे हो कि तेरी भुखा कदे नहीं उतरनिया? चाहे पैसा ले, चाहे नौकरियां ले, चाहे कोठियां ले, रोज गुटके में हम देख रहे। किसको सुना रहे हैं? किसको सुनाना है? किसने सुनना है? नानक जी ने हमें कहा
हमने तो इसको पढ़े, इसकी रीडिंग कर रहे हैं, कोटा कर रहे हैं। सोचे सोचना होगी ये सोचे लगवार कि तीर्थों स्नानों से कुछ नहीं होगा, इंद्रियों की पूजा से कुछ नहीं होगा, जितनी देर तक मन नहीं जुड़ेगा। भुख्या भुखना उतरी बना पूरियां बार के 14 पूरियां भूर भव महाजना तपासता। ये 7 ऊपर के अतल बतल शीतल महातल सातल पताल, ये 7 नीचे की, ये 14 पुरियां के सब कुछ तुझे अगर दिया जाए तब भी गुरु नानक कहते हैं जब तक तेरे अंदर सिमरन नहीं आएगा तुझे आनंद नहीं मिलेगा। तेरा गुरु नहीं आएगा, उसका नाम नहीं आएगा, उसका कीर्तन नहीं आएगा, तब तक सुख शांति प्रेम आनंद तुझे नहीं मिल सकता। और जपजी वाले ने जाना कहा है आनंद पे, और लिखा क्या भूखिया भूख ना उतरी बना। और तू जिस चीज की भी तेरे को भूख है, या कशिश है, या तू जिसके लिए भी दीवाना है, वो सब पाने के बाद भी याद रखियो आनंद नहीं मिलेगा। चुप्पे चुप ना होगी जे लाए रखा दे उतार। मैं चुप रहूंगा, अंदर से तो तू बोल रहा है, काम क्रोध लोभ अहंकार तेरे भरा हुआ है, उसमें दोष देख रहा है, वो ऐसा है वो ऐसा है, इतनी बातें तेरे अंदर से ये वैसी है, इसलिए ऐसे चुप रहने का भी कोई फायदा नहीं। पशु पक्षी ये सब कुछ चुप है, तो ये गुरुओं पीरों संतों फकीरों की एक एक शब्द एक एक बात में बहुत बड़ा या हम चौकी में आए हैं। चौकी में कौन आएगा? मन बुद्धि। चौकी कौन सुनेगा? मन बुद्धि। हम दुखी क्यों हैं? अपने कर्मों के कारण। ये कर्मों का हिसाब कहां पे है? हमारे मन में। मन को सूक्ष्म शरीर कहते हैं। इसमें 5 कोश होते हैं, 5 पर्दे होते हैं प्याज की तरह। अन्न में कोश, प्राण में कोश, मन में कोश, आनंद में कोश, विज्ञान में। वही सीरियल वाइज नहीं मैंने बोले। इसमें जो अन्न में कोश, ये रोटी से तुम्हारा चलता है, जो तुम रोटी खाते हो। प्राण में कोश, मन में कोश, ये हमारे 3 शरीर होते हैं। 3 शरीर में जो दूसरा शरीर है, इसमें 5 छिलके होते हैं प्याज की तरह। और इसमें जो मन में कोश है, उसमें तेरे कर्म लिखे हुए हैं, जिसके कारण आज तुझे नौकरी नहीं मिल रही, जिसके कारण तू दुखी है, जिसके कारण तुझे दुख मिल रहा है, जिसके कारण तू बीमार है, जिसके कारण तुझे लाइलाज बीमारी है, जिसके कारण ग्रह नक्षत्र तेरे पे अटैक कर रहे हैं, जिसके कारण, और तू उस मन बुद्धि को यहाँ लेके आया ताकि उसके अंदर से वो कर्म नष्ट हो जाए गुरु के प्रवचन से, चौकी से। और मन जोड़ने के लिए चौकी में आने के, अब मन एक जगह नहीं टिक सकता, इसलिए उसके नाम लाला वाला पीर, लख दाता पीर, रुइया वाला पीर, घोड़ी वाला पीर, कितने सारे नाम दी। उनका रूप, वाह क्या रूप है! कक्की घोड़ी, लाल रुमाल है, बादशाही भी है, कलगी लगी है बाबा जी के पास। उनके रूप का ध्यान करो, कितनी सुंदर दरगाह है उसका। उनके नाम, रूप, गुण, लीला, धाम, उनके गद्दी नशीन जो गुरु हैं जिनको उन्होंने बिठाया, तो उनके संत, इन सब का ध्यान करने हम यहाँ आते हैं। तो ये 6 जगह पे जब हमारा मन रहेगा, उसको चौकी भरना कहते हैं। जय करो सच्ची सरकार का। इसलिए तुम चौकी चाहे 5 करोड़ भर लो, पर जब तुम्हें पता ही नहीं है चौकी भरनी किसको है, चौकी में भरना क्या है, चौकी में करना क्या है, चौकी में आना किसको है, चौकी में करना क्या है, तो जब तक तुम इन बातों को नहीं समझोगे तो दानी जट्टी, जिसके बारे में पीर नगाइया पंडित, माई रूढ़ी, इनको ये सब बातों की समझ थी कि चौकी कहते किसको है, चौकी भरते कैसे हैं, चौकी पे रहमत मिलनी किसको है। इसलिए तुम तो बोल बोल के कही जा रहे हो, पीछे पीछे गुड़कों के चलीसों किसको कह रहे हो। इसलिए मन को लाना है हमने, पढ़ने के बाद, समझने के बाद यहाँ बिठाना है। उनके नाम, गुण, रूप, लीला, धाम, अलग अलग भावों से। वो मेरे पिता हैं, वो मेरे पिती हैं, वो मेरे प्रीतम हैं, वो मेरे सखे हैं, वो भगवान हैं, वो ईश्वर है। अलग अलग भाव से हमें जो भी हमारे संस्कारों के हिसाब से, वो हमारे पिता हैं, वो हमारे गुरु हैं, वो हमारे दोस्त हैं, वो हमारे रूह के कसम हैं, वो हमारे प्रीतम हैं, हमें सबसे ज्यादा प्यारे हैं। ये हमारे संस्कारों के हिसाब से हमारा भाव बढ़ेगा। तो कोई अपने प्रीतम के लिए, कोई अपने पति के लिए, कोई अपने गुरु के लिए, कोई अपने दोस्त के लिए, बस भगवान
प्लस प्लस रखना है। प्रीतम भी है पर भगवान का रूप भी है, पति भी है पर भगवान का रूप भी है, दोस्त भी है पर पीर भी है। इसलिए ये भाव को साथ लेते हुए हमें यहाँ 1-1.5 घंटा बैठना है, तब हमारे काम बनेंगे, तब हमारे कष्ट दुख तकलीफें जाएंगी। बिन बोलिया सब जानदा, ये सब बातें बाबा जी को पता है। आप किस प्रयास, क्योंकि उन्होंने तो आपको बुलाया है, इसके हुक्म के बिना कोई यहाँ अंदर आ नहीं सकता। लेकिन क्या करने बुलाया है, क्या करने हम आए हैं, इन सब बातों की समझ रखनी है। तो सतगुरुदास जोगी पीर धाम से सबको ये सूचित किया जाता है कि आगे वीरवार एतवार की चौकियों से पहले वैसे ही 1 घंटे का प्रवचन हुआ करेगा। अब चौकी शुरू होगी, क्योंकि मन, कथा और कीर्तन 2 इसके प्रोसेस होते हैं। मन अगर ज्यादा प्रवचन 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 ही सुनता रहेगा तो फिर उससे भी कलियुगी जीव ऐसा है, ये भागने लगता है। इसलिए कीर्तन और कथा जैसे पक्षी के 2 पर होते हैं उड़ने के लिए, ऐसे ही अभी हमने बयान सुना, सत्संग सुना, प्रवचन सुना। अब हम बाबा जी की चौकी सुनेंगे। कीर्तन जिसमें उनके नाम, गुण, रूप, लीला, धाम, संत उनके साथ जुड़ेंगे और अलग अलग भाव से उनमें हम बैठेंगे, ध्यान करेंगे, चाहे नाचेंगे, चाहे कुछ भी हम करते हैं, तो ये सारे भाव हमारे ईश्वर के लिए। एक जयकारा बुलाएंगे, जयकारा सच्ची सरकार दा, जयकारा 11वीं सरकार दा, जयकारा लाला वाले पीर दा। तो आगे की जो प्रोसीडिंग्स है, लॉकडाउन जैसा कुछ देखते हुए 9 बजे पूरी चौकी बंद कर दी जाएगी। इसलिए पहले प्रवचन लिखा है और इसमें बेटे कलाम उनके बारे में इन शॉर्ट बातें साथ में चलती रहेगी। तो जब तक ये लॉकडाउन और ठंड है तो यही पे टाइम सीमित कर दिया जाएगा। जो नहीं है अब उनको भी बता सकते हो और अपने सवाल भी आप हमसे पूछ सकते हो। मंगल, इतवार और वीरवार को पहले प्रवचन हुआ करेगा, लेकिन बाबा जी चाहते हैं कि एक प्रवचन मंगलवार को भी हो। उसके बारे में अभी उनसे सलाह चल रही है। ये तो 3 दिन ऐसे ही संगत के लिए प्रवचन हुआ करेगा, मंगलवार, वीरवार और इतवार। बोल सांचे दरबार की जय।